आदमी जिसकी पूरी बॉडी में स्टील के नाखून गड़े हुए थे, 100 साल से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जब उसने सुना कि कप्तान अभी भी जिंदा है, तो उसने 100 टन से भारी लोहे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। पास के पहरेदार डर के मारे थरथरा गए। उन्होंने देखा कि वह आदमी अपने शरीर से हर स्टील के नाखून जोर से खींचकर निकाल रहा था। तेज शोर सुनकर पवित्र योद्धा की भी ध्यान गया। जब उसने देखा कि आदमी अचानक सामने आ गया है, तो उसने तुरंत अपनी पवित्र तलवार निकालकर हमला करने को तैयार हो गया। लेकिन हवा में एक चीख गूंजी और वह आदमी बिना किसी चोट के खड़ा था। उसकी सारी जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। पवित्र योद्धा की उलझन भरी नजरें देखकर उसने अपनी गर्दन पर एक निशान की तरफ इशारा किया और कहा कि ये असली जख्म है। पता चला कि 10 साल पहले उसे समझ नहीं आया था कि कप्तान टूटी हुई तलवार क्यों इस्तेमाल करता है। जिज्ञासु होकर वह आगे बढ़ा और उसे निकालने की कोशिश की। कप्तान ने उसे रोका और कहा कि उसे गुस्सा मत दिलाना, लेकिन क्योंकि उसका शरीर अमर था, उसे किसी चीज का डर नहीं था। कप्तान को पहली बार गुस्सा होते देखकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। फिर अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और उसके गले पर एक ऐसे घाव का निशान रह गया जो कभी ठीक नहीं हो सका। समय बीत गया। अब वो आदमी पवित्र योद्धा को गले से पकड़ लेता है। उसे योद्धा के कवच का लुक अच्छा लगा और वो उसे अपने लिए चाहता था, लेकिन अफसोस कवच उसके लिए बहुत छोटा था। जब सैनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पवित्र योद्धा न तो कवच पहने था और न ही कपड़े। सारे पवित्र योद्धा शर्म से लाल हो गए। इस बीच उस आदमी की मुलाकात एक पुराने जानने वाले से हो गई। अच्छी तरह जानता था। 5 साल पहले उसी आदमी ने उसे जेल में डलवाया था। झूठ ने एक स्टील की कील निकाला और सीधे आदमी के सीने में घुसा दिया, लेकिन आदमी हंस पड़ा। फिर उसने बदले में वही कील झूठ के शरीर में घुसा दी। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी कैप्टन से पास जेल में मिल गया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखे, उन्होंने एक अजीबोगरीब तरीका से अभिवादन किया। बस उतना ही। अभिवादन जेल का आधा हिस्सा तबाह करने के लिए काफी था। फिर उन्होंने बाजू पकड़ने की लड़ाई शुरू की। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जेल खुद टूटने लगी। यहाँ तक कि जेल के बाहर का जादुई कवच भी टूट गया। 7 डेडली सिंस की डरावनी ताकत देखकर होली नाइट्स वहाँ से भाग गए। अगले दिन वो लोग सुस्ती के पाप के राजा की तलाश में मृतकों के शहर के लिए निकल पड़े। लेकिन गांव पहुंचते ही उस आदमी ने देखा कि एक छोटी लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। वह तुरंत उसकी हालत देखने के लिए उसके पास गया, लेकिन पास खड़ा लड़का उसे दुश्मन समझ बैठा और सीधा उसकी छाती में एक स्टील का कांटा घोंप दिया।